88 सीटों पर यानी कि सेकेंड फेज में मतदान लगातार जारी है, तो दूसरी तरफ तीसरे फेज के लिए वोट मांगने का जो सिलसिला है नेताओं का, वो लगातार जारी है। सेकेंड फेज के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया और मुस्लिम आरक्षण को लेकर कांग्रेस पर जबरदस्त हमला बोला। और पूरी की पूरी बीजेपी इस वक्त इसी अटैकिंग मोड में नजर आ रही है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी कांग्रेस पर करारा हमला बोला है और मनमोहन सिंह के बयान को याद दिलाते हुए कांग्रेस पर हमला बोलते हुए जेपी नड्डा की तरफ से कहा गया है कि यही कांग्रेस की मंशा है, जिसमें धर्म के आधार पर मुस्लिम आरक्षण की बात कही जाती है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है और वही सोच कांग्रेस के तमाम मैनिफेस्टो में भी नजर आती है, कांग्रेस के नेताओं के बयानों में भी नजर आती है। क्या कहा जेपी नड्डा ने, आइए आपको सुनवाते हैं। दिसंबर 2006 को नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था, और मैं याद दिलाना चाहता हूं कि वी विल हैव टू डिवाइस इनोवेटिव प्लान्स टू इंश्योर दैट माइनॉरिटीज, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on resources. मनमोहन सिंह जी ने यह बयान गलती से नहीं दिया था, बल्कि जानबूझकर दिया था, क्योंकि अप्रैल 2009 में फिर से मनमोहन सिंह ने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक प्रश्न के जवाब देते हुए फिर अपने बयान को सही ठहराया और कहा कि माइनॉरिटीज का, खासकर मुस्लिमों को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए और उनको संसाधनों, देश के संसाधनों पर पहला हक होना चाहिए। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के माध्यम से गलत बयानी की गई और मुसलमानों की हालत दलितों से भी खराब है, ये कहा गया। मतलब यह है कि कांग्रेस पहले से ही आधार बना रही थी कि येन केन प्रकारेण मुस्लिम को एससी, अनुसूचित जाति घोषित कर मुसलमानों को एससी आरक्षण की वैधता दिला दी जाए। लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, दूसरे चरण का मतदान चल रहा है। 2 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और धीरे धीरे करके अब पोलिंग स्टेशंस पर जो लोगों के आने की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। जो लाइन आपको पहले छोटी हुई और सिमटी हुई नजर आ रही थी, उन लाइनों में अब इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। महिलाएं हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो, सब अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए आ रहे हैं और ऐसा माहौल देश की सभी 88 सीटों पर इस वक्त देखने को मिल रहा है। पूर्णिया सीट की चर्चा लगातार की जा रही है, क्योंकि इस सीट पर पप्पू यादव न सिर्फ अपने बयानों की वजह से बल्कि चुनावी मैदान में उतरकर बीमा भारती के लिए जरूर मुश्किलें वो खड़ी कर चुके हैं। क्या कहा है पप्पू यादव ने अपने वोटर्स से वोट डालने के बाद, आइए आपको सुनवा देते हैं। पूरी दुनिया पूर्णिया को देख रही है और ये देन पूर्णिया की जनता है। आज वायवाड़ से लेके सब जगह चुनाव है, लेकिन पूरा देश आज पूर्णिया को देख रहा है। इतने नफरत, इतनी गंदी राजनीति, देश के पीएम से लेके सीएम और विपक्ष, एक व्यक्ति को समाप्त करने की राजनीति, एक व्यक्ति को मिटाओ, एक व्यक्ति को समाप्त करो। मतलब यहाँ जनता की लड़ाई नहीं, यहाँ पर कोई विकास का मुद्दा नहीं था, बस मुद्दा था सिर्फ पूर्णिया का बेटा पप्पू को फिनिश करो। सभी दल के लोग यहाँ एक हो गए। तो पप्पू यादव ये कह रहे हैं कि पूरा देश पूर्णिया को देख रहा है, पूरा देश ये देख रहा है कि कैसे एक व्यक्ति को खत्म करने की साजिश रची गई। मुकाबला त्रिकोणीय है। संतोष कुशवाहा जेडीयू से कैंडिडेट हैं, बीमा भारती इंडिया अलायंस की कैंडिडेट हैं और पप्पू यादव निर्दलीय मैदान में उतरे हैं। जितना दिलचस्प मुकाबला आपको इस वक्त पूर्णिया में देखने को मिल रहा है, उतना ही दिलचस्प मुकाबला आपको देश की बाकी तमाम सीटों पर भी देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर भी देखने को मिलेगा। कैसा है चुनाव का माहौल, कैसा चल रहा है मतदान, कितनी फीसद अभी तक वोटिंग हुई है, कितनी लंबी कतारें हैं।